गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जैसा कि एपिसोड 17 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और मैं बोलना चाहूँगा एक चीज़ कि जैसे जो आज का मेन टॉपिक है वो है गोल ना सेटिंग करने की क्या परिणाम होते हैं। लोग गोल क्यों नहीं सेटिंग करते हैं, अपने लक्ष्यों को निर्धारित क्यों नहीं करते हैं और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ किसी भी बड़ी उपलब्धि की, अगर बात करें आज तक जितनी भी बड़ी सफलताएँ मिली हैं उनके पीछे कहीं न कहीं कभी न कभी एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहा, बहुत बड़ा टारगेट था। जब लोगों ने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मेहनत की है तो उस लक्ष्य को निर्धारित करने में जो उसने प्रयास किए, किसी के अंदर भी योग्यता शुरू में नहीं होती है, लेकिन जब वो लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता है तो उसी प्रयास में उसकी योग्यता अपने आप हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी उपलब्धि को पाने के लिए जो तय किया गया सफर है वो सफर ही आपको परफेक्ट बनाता है, महान बनाता है। अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो और वहां पर कोई भी आप लक्ष्य रखते हो, टारगेट रखते हो, अगर वो तुरंत आपको हासिल हो जाए तो आपको शायद उस लक्ष्य को पाने की कितनी खुशी ना मिलेगी। जैसे अगर आप बिना पढ़े, बिना पेपर दिए अगर आपको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट बना करके दे दिया जाए, एक अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए, तो आपको रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन वो सेटिस्फिकेशन आपके अंदर नहीं होगा। तो सेटिस्फिकेशन, सही सेटिस्फिकेशन तब होगा, सही अपने लक्ष्य की उपलब्धि की अगर मैं बात करूँ, खुशी तब होगी जब हमने उसके लिए मेहनत की होगी। तो सफलता को पाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो प्रयास ही हमको सफल बनाता है मैडम। इसमें से हम बात करते हैं कि लोग लक्ष्य क्यों निर्धारित करते हैं। लोग लक्ष्य इसलिए निर्धारित करते नहीं हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनको लगता नहीं है कि हम इस चीज़ को हासिल भी कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, होता क्या है, लक्ष्य का मतलब ये होता है कि आज के समय में जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं असंभव से वो प्रतीत होती है। असंभव से प्रतीत होने वाली वो चीज़ जिसे हम पाना चाहते हैं वही हमारा सपना है, वही हमारे लक्ष्य होते हैं, वही हमारे टारगेट होते हैं। तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या वाकई में इसको हम हासिल नहीं कर सकते, और हमको ये लगता है कि क्या बनाए, लक्ष्य लक्ष्य ऐसे ही काम करते रहे। लेकिन फ्रेंड्स, लक्ष्य लोग इसीलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता है। अब बात आती है कि लक्ष्य न बनाने की वजह से आपका क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिजल्ट ऑफ नॉट सेटिंग गोल्स में लक्ष्य निर्धारित न करने के क्या परिणाम आते हैं। हैंड टू माउथ अर्निंग लाइफ लॉन्ग, रोज कमाने और फिर खाने वाला नजरिया बन जाता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं या जितने भी लोग हैं जो रोज कमाने और खाने पर विश्वास करते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिनके लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं, जो एक बड़ा सा टारगेट लेकर के नहीं चलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने भी बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उतना ही बड़ा लक्ष्य लेकर रखते हैं। अगर हम बात करें एक मजदूर वर्ग की बात कर ले या एक अगर हम भिखारी की बात करें तो उसका लक्ष्य कितना होता है, सिर्फ एक दिन का टारगेट होता है कि आज मैं किसी तरह से कुछ काम कर लूँ, आज मेरा किसी तरह से कुछ काम हो जाए जिसकी वजह से मेरा किसी तरह से आज का खर्च चल जाए। उससे दूसरी जो कैटेगरी होती है जिसको हम बात बोलते हैं मजदूर वर्ग की, तो मजदूर वर्ग की क्या होती है, मजदूर वर्ग का व्यक्ति ये सोचता है कि मैं इस तरह से काम कर लूँ कि एक हफ्ते तक मेरे परिवार का जो सेटलमेंट है, मेरे परिवार के जो खर्चे हैं वो आराम से चलते रहें। अगर मैं बात करूँ एक जॉब होल्डर की, कहीं पर भी काम करने वाले की, सैलरी उठाने वाले व्यक्ति की, उसकी कितना उसका कितना पैसेंस होता है या उसका कितना बड़ा गोल होता है। उसका सिर्फ इतना बड़ा गोल होता है कि मुझे कैसे भी करके इतना काम कर लेना है ताकि महीने पे मैं एक महीने तक मेरे परिवार में कोई दिक्कत ना आए। इतना पैसा मुझे चाहिए कि जिससे मेरे परिवार तक का मेरा जो परिवार है वो एक महीने बैठकर अच्छी तरह से खा सके। और फ्रेंड्स, आप देखते भी हैं जितने भी एम्प्लॉय वर्ग के लोग होते हैं, अगर उनको एक महीने के बाद सैलरी नहीं दी जाती, अगर एक महीना कंप्लीट होने के बाद 30 या 31 को उनको सैलरी नहीं दी जाती है, तो फ्रेंड्स अगले दिन वो हंगामा चालू करना शुरू कर देते हैं। यस या नो, यानी उनका टारगेट जो होता है वो एक महीने का होता है। अगर मैं बात करूँ बड़े जॉब की जगह पर रहने वाले लोग, बड़े बड़े जैसे सीए हैं या आईआईटी आईएम होल्डर, ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी जगह पर जो बड़े पोस्ट पे काम करने वाले व्यक्ति हो गए, या छोटे मोटे जो व्यवसायिक लोग हैं, उनका टारगेट कितना होता है, उनका जो सपना होता है वो होता है 1 वर्ष का। यानी अगर उनको 1 वर्ष तक उनके घर में कोई चीज़ ना आए, 1 वर्ष तक उनके घर पे कोई चीज़ ना भी हो, तो उनके परिवार को उतनी दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन जो बिग बिजनेस ओनर होते हैं, जो बिग एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनका सपना बड़ा होता है। कई बार उनका 5 साल 10 साल या उससे भी बड़े होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं कि जो भी वो वर्क करते हैं वो इतना बड़ा टारगेट लेकर के वर्क करते हैं कि आने वाले 10 साल 15 साल नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो कई पीढ़ियों का भी गोल सेट कर लेते हैं कि आने वाली हमारी 5 से 6 जनरेशन को काम करने की जरूरत ना पड़े। अगर किसी कारण वो काम ना भी कर पाए तो उनको खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं गोल के परिणाम। लेकिन जो लोग गोल नहीं बनाते हैं उनकी क्या वजह होती है, उनका नजरिया हो जाता है डेली कमाने और डेली खाने वाले।
यानी वो डेली इतना ही प्रयास करते हैं कि आज का किसी तरह से काम चल जाए। दूसरा, अगर हम लोग बड़े लक्ष्य नहीं बनाते हैं, अगर हम सपने नहीं बनाते हैं, तो बीइंग पार्ट ऑफ क्राउड, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हम वही करना शुरू कर देते हैं जो ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं। हम कभी भी अपनी योग्यता को निखार कर नहीं लाते, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप सपने को पाने के लिए प्रयास करते हैं, जब आप एक बड़े उद्देश्य को लेकर के काम करते हैं, तो वहीं पर आप अपनी योग्यता को निखार करके ले आते हैं। यानी जो लोग सपना नहीं बनाते हैं वो कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी चीज होती है गेइंग नो रिस्पेक्ट इन फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। जो लोग सपना नहीं बनाते हैं उनका ना तो कोई सम्मान करता है, यानी उनकी ज़्यादा बड़े सम्मान नहीं हो पाता है, ज़्यादा उनकी बड़ी पहचान नहीं बन पाती है, और मैं बात करूँ ज़्यादा बड़ी उनकी उपलब्धि भी हासिल नहीं हो पाती है। चौथी चीज़ की हम बात करें, सिंग फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स ऑलवेज। सदैव मदद के लिए वो दूसरों के ऊपर मुंह ताड़ते रहते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ योजना निकाल दे। ये सिर्फ किसके परिणाम होते हैं, जब हम कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए तो उससे मेरा फायदा हो जाएगा। वो सोचते हैं कोई मेरा फ्रेंड कोई मेरी मदद कर दे तो उससे मेरा फायदा हो जाएगा। वो सोचते हैं कि कोई भी मेरी हेल्प कर दे जिससे मैं काफ़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लें। अगली चीज़ की हम बात करते हैं, वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लक्ष्य न बनाने से उनका जो जीवन है वो ज़्यादातर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, वेस्ट हो जाता है। यानी जो उनका ज़्यादातर समय होता है, उनकी ज़्यादा जो एनर्जी होती है, और उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, सारी योग्यता होने के बावजूद, सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सही विकल्प नहीं दे पाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा, अगर हम बात करें बचपन से ही हमको एक सही लक्ष्य बनाना सिखाया जाता है, लेकिन उसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाते। जब बचपन में हम स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में भी हम जब घर से निकलते हैं तो उसमें भी हमको एक टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है कि इस समय हमको स्कूल पहुंचना है। उस समय भी हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमको एक फोर्स देते हैं, हमारे अंदर एक प्रेशर डालते हैं कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, आपको अच्छे नंबर से पास होना है। उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, या जब हमारी पढ़ाई खत्म होती है उसके बाद जो भी हम काम करते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं। उस समय हम अपने ऊपर निर्णय पर निर्भर होते हैं, और हमको लगता है कि हम बिना टारगेट के भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये टारगेट ही है जो आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। एक बार आकाश में दो कौवे उड़ते चले जा मतलब दो तेजी से कौवे उड़ते चले जा रहे थे, और जब उड़ते चले जा रहे थे, अचानक क्या हुआ कि उनके पीछे से एक कौवा और तेजी से उड़ता हुआ निकल गया। तो उन दोनों कौवे ने आपस में बात की कि फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ कि ये हमारे से बाद में आया फिर भी हम लोगों से आगे निकल गया। तो उसने बताया कि उसके पीछे एक आग लगी हुई थी ना। कहने का मतलब क्या है कि जिसके अंदर भी सपनों की आग लगती है, जो भी आगे बढ़ना चाहता है, जो भी कुछ प्रयास करना चाहता है, वो जाहिर सी बात है उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए टारगेट बना करके जो लोग वर्क करते हैं, उनके अंदर एक प्रेशर ऑटोमेटिक आता है और वो उसके लिए काम भी करते हैं। फिर उनका फोकस कभी भी बारिश पे, गर्मी पे, सर्दी पे या समय पर नहीं होता। उनका मेन फोकस होता है अपने उस अचीवमेंट को हासिल करने में। तो फ्रेंड्स ये चीज़ होते हैं, अगर हम टारगेट बनाते हैं तो हम बड़ी उपलब्धि को भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग टारगेट बनाने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको विश्वास नहीं होता है कि वाकई में क्या इनको हम हासिल भी कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि बड़े सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, उनकी प्लानिंग कीजिए। क्योंकि अगर आप बड़े सपने नहीं देखेंगे, तो आपकी भी डेली कमाने खाने वाली, आपकी भी एक छोटे लेवल की पहचान की अगर बात करें, और आपकी भी एक भीड़ का हिस्सा में शामिल होने की योग्यता बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप एक बड़े सपने को लेकर के वर्क करते हैं, तो आप हर समय पर, हर एक क्षण को सही तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। आपका हर एक समय आपके लिए कीमती बन जाएगा, और आप हर जगह पर कुछ न कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि ये लक्ष्य ये आपको बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरित करेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये होता है कि हमको लक्ष्य बनाना है। एक बार होता क्या है कि एक गाँव होता है, उस गाँव पे अगर मैं बात करूँ, अ, कई सारे गाँवों से मिल कर के एक योजना बन रही होती है कि हमको अपने गाँव को परफेक्ट बनाना है। तो वहाँ पर क्या होता है, किस गाँव की कितनी योग्यता है इसको समझने के लिए वो क्या करते हैं, अपने-अपने गाँव से एक-एक घोड़ा लेकर के आते हैं, और ये देखते हैं कि किस गाँव का घोड़ा कितना तेज़ी से निकलता है। तो बात ये रखी गई, शर्त ये रखी गई कि जिस गाँव का घोड़ा आगे निकल जाएगा, उसी गाँव की जीत होगी। लेकिन एक गाँव ऐसा था जिसके पास में घोड़े थे ही नहीं, सब के सब गधे ही थे। अब वहाँ का जो सरपंच था, वहाँ का जो प्रधान था, वो बहुत परेशान हुआ कि क्या किया जाए, लेकिन गाँव को जिताना है। लेकिन फ्रेंड्स वो बहुत ही विज़नरी पर्सन था, उसने सोचा कैसे भी करके अपने गाँव को जिताना है। हमारे यहाँ पर कोई भी घोड़ा नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागने वाला जानवर नहीं है, लेकिन फिर कैसे भी करके हमको अपने इस रेस को जीतना है, कैसे भी करके अपने गाँव पे एक बड़ा-सा, अगर बात करें तो बड़ी उपलब्धि को हासिल करना है। तो उसने क्या किया,
कि उसके गाँव पे एक जो घोड़े के जैसे दिखने वाला जो गधा था, उसको तैयार किया। तो वो गधा तैयार नहीं हो रहा था कि घोड़ों की रेस में मैं कैसे तैयार होऊँगा भई? लेकिन किसी तरह से सरपंच ने कहा कि नहीं, गाँव की इज़्ज़त का सवाल है, आप जीतो या ना जीतो लेकिन कम से कम आपको रेस में शामिल होना चाहिए। किसी तरह से मनाने से वो बंदा तैयार तो हो जाता है। रेस तो होती है, अब रेस होने की जब बात होती है तो गाँव का सरपंच जान रहा होता है कि भाई ये घोड़े हैं, घोड़ों की रेस के साथ में गधा दौड़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात जीत नहीं पाएगा। लेकिन चूँकि उसको अपने गाँव को जिताना था। अब जैसे ही जीतने का समय आता है, जैसे ही बेल बजने का समय होता है, बेल बजने से जस्ट 10 सेकंड पहले, बेल बजने से जस्ट 10 सेकंड पहले ही वो उस घोड़े की पूँछ को उठा कर के थोड़ा-सा मिर्च झोंक देता है। अब उसके बाद आप समझ सकते हैं, बेल कब बजी, वो गधा रुका ही नहीं। और अगर मैं बात करूँ रेस जीतने की बात, तो क्या वो रेस जीतने के बावजूद भी दौड़ता रहा। कहने का मतलब क्या है, उसके पीछे जो आग लगी थी, ऐसे ही जिसके अंदर भी सपनों की आग लगती है ना, उसको कभी भी कोई परिस्थिति दिखती नहीं है। उसको कभी भी कोई मुसीबत रोक नहीं सकती, उसको कभी भी कोई दिक्कत, कोई भी समस्या रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर सपनों की आग लगी है। तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अपने सपने निर्धारित नहीं किए हैं, तो सबसे पहले अपने ड्रीम्स बनाइए। क्योंकि ड्रीम्स ना बनाने के क्या नुकसान हो सकते हैं, यह भी मैंने अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, तो फ्रेंड्स अपनी टीम के साथ इसको शेयर करना चाहिए, इसको नोट करना चाहिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा सभी लीडर्स से कि जितने भी टीम के बंदे हैं जिनको भी आपने ज्वाइन करवाया, देखिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की किसकी वजह से, नंबर अच्छे आने की वजह से। उसके बावजूद जब हमको कोई काम मिला, तो हम लोगों ने वहाँ पर काम किसकी वजह से किया, कोई भी काम हम लोगों ने इसलिए किया बॉस की डर की वजह से। तो यहाँ पर हम काम क्यों करेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पर हमारा कोई बॉस है और ना ही यहाँ पर हमको अच्छे नंबर या स्कोर बनाने हैं। तो यहाँ पर हमको जो काम कराने के लिए प्रेशर या दबाव, जो हमको दबाव देने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सपना है। तो फ्रेंड्स यही बोलना चाहूँगा कि अपने भी सपने बनाएं और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के भी, जो आपके टीम्स लीडर्स आए हुए हैं, जो आपके साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी भी बैठ करके जो उनके रियल के सपने हैं, जो अपने परिवार के लिए, जो अपने जीवन के लिए या जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो भी वो करना चाहते हैं, उनको बैठा करके उनके सपने निर्धारित करवाइए। सपने निर्धारित करवा करके उसकी प्लानिंग करवाइए और उसके हिसाब से देखेंगे, तब उसको लेकर के वो लोग काम करेंगे। तो फ्रेंड्स यही बोलना चाहूँगा कि हम सभी लोग आइए मिल करके इस ट्रेनिंग सेक्शन के साथ साथ जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, इनको लेकर के अपनी टीम पे भी एम्प्लॉय करें और तेज़ी से आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा और सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वीडियो पे लाइव आने के लिए, आप सभी लोगों को इस मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसको एम्प्लॉय करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, मेरी यही शुभकामना है। आप सभी लोग जहाँ रहें सुखी रहें, जहाँ रहें आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल।